जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ पर हमने जैन धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, उन्हें बेहतर तरीके से समझा। प्रीवियस लगभग 4 से 5 जो हमारी क्लासेस हैं वह जैन धर्म से रिलेटेड रही हैं। यहाँ पर हर उस टॉपिक को, हर उस पॉइंट को पढ़ाने का प्रयास किया गया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। हमने बताया था कि 600 ईसा पूर्व के करीब मध्य गंगा घाटी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय के रूप में सामने आता है। तो इसमें संस्थापक हम देखेंगे। संस्थापक कौन है इसके? गौतम बुद्ध हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध इनका नाम कब पड़ता है? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वास्तविक नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व के करीब। पिता का नाम इनका क्या था? पिता का नाम सुद्धोधन था, जो क्षत्रिय कुल से शाक्य जो कुल होता है उससे संबंधित थे। पिता कौन थे? सुद्धोधन। जिनकी बेसिक जो कह सकते हैं जो जानकारी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो शाक्य कुल ये याद रखिएगा, शाक्य कुल से संबंधित थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था, जो कि रामागम के कोलीय वंश से संबंधित थी। कहने का यह मतलब हो जाता है कि इनका जो संबंध था वह शासकीय वर्ग से था। हालांकि इनकी जो माता होती हैं उनका कुछ टाइम पीरियड के बाद देहांत हो जाता है, तो इनका जो पालन पोषण करती हैं वो कौन करती हैं? प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण कौन करती हैं? प्रजापति गौतमी। यही वह पहली महिला होती हैं जो बुद्ध संघ में प्रवेश करती हैं। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, करने वाली पहली महिला। हालांकि प्रारंभ में संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, परंतु जो इनके जो शिष्य होते हैं आनंद, उनके कहने पर हम महिलाओं के प्रवेश को सुरक्षित करते हैं। इसमें जो पहली महिला होती हैं वो प्रजापति गौतमी होती है। इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। कोलीय वंश से यह भी होती हैं। अब इनके बारे में जैसा कि सर्वविदित सब जानते हैं कि इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, क्योंकि जो बुद्ध हम कह सकते हैं, जो सिद्धार्थ अपने आरंभिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा विरक्त स्वभाव के थे, सांसारिक जो मोह माया होती है उससे अलग। तो इनके पिता के द्वारा 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किनसे कर दिया जाता है? यशोधरा से कर दिया जाता है। तब भी कहीं ना कहीं जो इनका स्वभाव था वह पहले की तरह ही रहता है। एक बार क्या होता है, ये अपने साथी चेन्ना के साथ जब हम कह सकते हैं क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर 4 घटनाएं देखते हैं। तो 4 घटनाएं होती हैं, वही बुद्ध के, हम कह सकते हैं सिद्धार्थ के जीवन को एक नई दिशा देती हैं। पहली, जब ये अपने सारथी के साथ निकलते हैं तो क्या देखते हैं? पहली जो घटना देखते हैं वह होता है वृद्ध व्यक्ति को। या क्या करते हैं? वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। तब ये अपने सारथी से पूछते हैं कि यह कौन है? तो चेन्ना उसका जवाब देता है, वो कहता है कि यह एक अवस्था है जिससे प्रत्येक मनुष्य को, हम कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है, जो कि एक सर्वसत्य है। दूसरी जो घटना देखते हैं वह देखते हैं बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति, तब भी इनके मन में कई सवाल आते हैं, जिसका जवाब चेन्ना के द्वारा दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जब यह आगे बढ़ते हैं तब यहाँ देखते हैं एक मृत व्यक्ति को। फिर ये अपने सारथी से पूछते हैं कि यह कौन है और उसके पीछे जो भीड़ थी उसका क्या मतलब था। तो उनके सारथी जो चेन्ना होते हैं वह बताते हैं यह एक मृत व्यक्ति है, जिसकी हम कह सकते हैं व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तब कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं होती हैं उनके जीवन पर, यह जो घटना होती है उनके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। तो उनके उनमें यह सवाल आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु क्या है? निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति का मरना निश्चित है।
तो कहीं ना कहीं ये बातें जो होती हैं उनके व्यक्तित्व पर या उनके चरित्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जब चौथी वो घटना को देखते हैं तो वह देखते हैं घटना ऋषि की, एक ऋषि की, जिसके मुख पर एक महर्षि जब इन्हें देखते हैं तो उनके मुख पर काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, प्रभाव होता है। तब वह उनसे पूछते हैं, चन्ना से पूछते हैं, तो चन्ना बताते हैं कि यह एक ऋषि जो कि सांसारिक जीवन से विरक्त होकर आध्यात्मिक या हम कह सकते हैं ईश्वर के चिंतन और मनन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो घटना होती हैं चारों बुद्ध के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। चारों घटनाएं बुद्ध के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं, जो उन्हें एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। फिर हम देखें कि बुद्ध क्या करते हैं। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जैसा कि महावीर स्वामी के बारे में बताया था, महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा जाता है। इनके द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा जाता है, अवस्था में गृह त्याग किया जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं क्योंकि घटनाएं अगर देखा जाए एग्जाम में पूछ दी जाती है कि महाभिनिष्क्रमण या संबोधि या महापरिनिर्वाण की जो घटनाएं वह किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है? जब वह ग्रह का त्याग करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह भी है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। प्रतीक चिन्ह भी याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संबोधि, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। वहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बोधि वृक्ष होता है। कुछ आप प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, जैसे जब यह माता के गर्भ में होते हैं, माता के गर्भ में, तब प्रतीक चिन्ह क्या होता है? हाथी। जन्म होता है तब क्या प्रतीक चिन्ह होता है? कमल। कमल, ये याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति तब क्या होता है? बोधि वृक्ष। अब जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु जब हो जाती है, तब क्या प्रतीक होता है? स्तूप। ये प्रतीक चिन्ह है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मृत्यु का स्तूप हो गया, ज्ञान का बोधि वृक्ष हो गया। अब इन घटनाओं को भी अलग नाम से जाना जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। जब मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना होती है, यहाँ पे बच्चे फंसते भी हैं। तो महापरिनिर्वाण, संबोध, ये सारी घटनाएं आप समझ गए होंगे। जन्म के समय जब माता गर्भ में होते हैं तो हाथी, जन्म जब होता है कमल, ग्रह त्याग जब करते हैं या जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? घोड़ा होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब यह ग्रह का त्याग कर देते हैं तब यह कहाँ पहुँचते हैं? सबसे पहले यह पहुँचते हैं वैशाली में, जहाँ पे यह क्या करते हैं? अपने जो गुरु होते हैं, सांख्य दर्शन के जो गुरु होते हैं, सांख्य दर्शन के जो गुरु होते हैं, अलार कलाम, इनके जो पहले गुरु होते हैं वो अलार कलाम होते हैं, जिनसे यह कार्य कारण के संबंध को जानते हैं। कार्य कारण संबंध, अर्थात कार्य कारण संबंध में यह तात्पर्य होता है कि कोई भी घटना अगर घटित हुई है या कोई भी कार्य हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण उत्तरदायी है। यानी कि कोई घटना तभी घटित होगी जब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। फिर यह आगे जाके मिलते हैं, किससे मिलते हैं? उद्धक रामपुत्र से। इनके जो गुरु होते हैं कौन होते हैं? उद्धक रामपुत्र। आगे जाके राजगृह में यह उद्धक रामपुत्र से मिलते हैं। उर्वेला में क्या करते हैं? उर्वेला में यह क्या करते हैं? अपने जो 5 ब्राह्मण साथी होते हैं उनके साथ कठोर तप करते हैं, तपस्या करते हैं। हालांकि वहाँ पे क्या होता है? यह अचेतन अवस्था में पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब होता है वहाँ पर यह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यह कठोर तप का त्याग कर देते हैं और एक सुजाता नामक जो लड़की होती है वह इन्हें क्या करती है? खीर खिलाती है, जिससे क्या होता है? इनके जो साथी, अन्य जो साथी होते हैं वह नाराज हो जाते हैं। यहीं पर उर्वेला में, यह घटना उर्वेला की होती है। यहीं पर वह मध्यम मार्ग का, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर अत्यधिक बल देता है। यहीं पर वह मध्यम मार्ग का सिद्धांत देते हैं।
मध्यम मार्ग का सिद्धांत यहीं पर दिया जाता है। इनका यहाँ मानना होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहते हैं, अगर एक वीणा के तार को अत्यधिक मात्रा में खींचा जाता है तो उसके टूटने की संभावना होती है या टूट जाते ही हैं। अगर उन्हें ज़्यादा ढील दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं वह सही मात्रा में कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए मध्यम अवस्था में काम करना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो यहीं पर क्या करते हैं, हम मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। उसके बाद वह बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया, बोध गया में क्या होता है, निरंजना नदी के किनारे ये लिखा हुआ, जैसे ज्ञान की प्राप्ति ने कहा होती है, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। हमने महावीर स्वामी के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा था, 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है, ऋजुपालिका नदी के किनारे, जराम्बिक गांव में। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। यहाँ पे क्या देखते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। निरंजना जिसे हम कहते हैं फाल्गुन नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर अक्सर सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, यहीं पर बच्चों के गलत हो जाते हैं। वृक्ष के नीचे कहाँ पे, बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में, निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के। इस घटना को बताया था जिसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है संबोधि जो घटना होती है, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, बोध वृक्ष होता है। अब हम समझेंगे कि बौद्ध, या हम कह सकते हैं बुद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती और इसी दिन उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। यह जो तीनों घटनाएं हैं, या वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसी दिन महात्मा बुद्ध को यह सारी जो तीनों घटनाएं हैं, जन्म, ज्ञान और मृत्यु, इसी दिन प्राप्त होता है। जिसका हम कह सकते हैं कि आज की अगर हम तारीख में देखें तो उसका काफ़ी ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा का महत्व देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनकी जो मृत्यु होती है, हम कह सकते हैं महापरिनिर्वाण भी कब होता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। मृत्यु का जैसे प्रतीक चिन्ह भी बताया था, स्तूप, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब यह क्या करते हैं, पहला जो उपदेश देते हैं, कहाँ देते हैं, सारनाथ में। पहला उपदेश यार कहाँ देते हैं, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं। कपिलवस्तु में जो इनके जो चचेरे भाई होते हैं, चचेरे जो भाई होते हैं, सोतेले जो भाई होते हैं, जिसमें चचेरे भाई की अगर हम बात करें तो उसमें कौन होते हैं, इनके उपाली और आनंद, उन्हें यहाँ संघ में प्रवेश करते हैं। तो नंद जो होते हैं, इनके जो सोतेले भाई होते हैं, उन्हें भी संघ में प्रवेश किया जाता है। तो वहीं क्या करते हैं, जैसा कि बताया था कि आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को संघ में वहीं पर प्रवेश किया जाता है। यशोधरा भी संघ की सदस्य बनती हैं। अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को कुछ जो स्थानीय शासक थे उनके द्वारा विहार दान के स्वरूप में दिए जाते हैं। विहार क्या होते हैं, विहार वह स्थल होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो हम देखेंगे कि मगध का जो शासक था बिंबिसार के द्वारा वेणुवन विहार दान में दिया जाता है महात्मा बुद्ध को। अजातशत्रु जो कि किसका पुत्र होता है, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। इसके द्वारा सप्तपर्णी गुफा जो होती है वह किसे दी जाती है, महात्मा बुद्ध को दी जाती है। फिर एक चेतक, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, चेतक कौन थे, जो लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक, जिनके बारे में बताया था कि इनकी जो बेटी होती है उसका विवाह किसके साथ होता है, बिंबिसार के साथ होता है। और चेतक की जो बहन होती है उसका विवाह किसके साथ होता है, उनका विवाह होता है महावीर स्वामी के पिता से, या हम कह सकते हैं महावीर स्वामी की जो माता होती हैं वह चेतक की बहन होती हैं। तो चेतक के द्वारा कुटाग्रशाला नामक जो विहार होता है वह किसे दिया जाता है, महात्मा बुद्ध को दिया जाता है। अनाथ पिंड क्या है, व्यापारी होता है। अनाथ पिंडक के द्वारा जेतवन विहार दान में दिया जाता है। और प्रसेनजीत यह राजा होते हैं, प्रसेनजीत के द्वारा पूर्वाराम विहार नामक जो विहार होता है वह किसे दिया जाता है, महात्मा बुद्ध को। उदयन, ये वत्स, जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे वत्स एक महाजनपद के रूप में था जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में जो यूपी, हम कह सकते हैं यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था अभी 2026 में, वहां से महाजनपद से क्वेश्चन बना है। तो वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी, वहां का शासक होता है उदयन। उदयन के द्वारा घोषिताराम जो विहार होता है वह किसे दिया जाता है, महात्मा बुद्ध को दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि स्थानीय जो शासक थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जा रहा था।
अब हम देखेंगे यहाँ पे जो सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ है श्रावस्ती? कौशल की जो राजधानी थी, कौशल वही क्षेत्र होगा जहां से संबंध किसका होगा? भगवान राम का होगा। भगवान राम का संबंध इसी कौशल क्षेत्र से होता है। तो सर्वाधिक जो उपदेश है श्रावस्ती में दिए हैं। हमने पढ़ा था जो पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में। जब सारनाथ में उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। ये याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। वहां शायद बताया नहीं था अभी पीछे। इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था, चक्र था। ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम जो वर्षावास होता है वह कहाँ होता है? वैशाली में होता है। अब हम देखेंगे यहां से क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध होते हैं वह कहाँ पहुंचते हैं? कुशीनगर में। वहां पे क्या होता है? चुंद नामक एक लोहार होता है, चुंद नामक एक लोहार होता है, उसके यहाँ भोजन करते हैं। वहां से क्या होता है? इनकी जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है वहीं पर इनकी होती है क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? मल्लों की जो राजधानी होती है। मृत्यु कहाँ होती है? मल्लों की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा कहा जाता है। कुशीनगर में चुंद नामक लोहार के द्वारा इन्हें भोजन कराया जाता है। वहां पे क्या होती है? इनकी जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। जैसे धर्म चक्र परिवर्तन में पढ़ा था, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? स्तूप होता है। जो बौद्ध स्तूप होते हैं, वही जो स्तूप होते हैं वो महापरिनिर्वाण की जो घटना होती है उसके प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जीवक के बारे में, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में तो बिंबिसार के द्वारा जीवक नामक जो वैद्य होता है उसे अवंती के राजा चंड प्रद्योत जो कि बीमार होता है उसकी हम कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी जो इलाज होता है उसके लिए भेजा जाता है। तो जीवक कौन होता है? जीवक होता है कि वैशाली में 2 नगर वधु होती है। वैशाली में 2 नगर वधु होती है, सालवती और आम्रपाली। साधारण शब्दों में हम वैश्या कह सकते हैं। तो सालवती का जो पुत्र होता है कौन होता है? वह जीवक होता है। और चूंकि सालवती का जो संबंध होता है किससे होता है? बिंबिसार से। तो बिंबिसार का पुत्र कौन होता है? जीवक होता है। और जीवक बिंबिसार क्या करता है? जीवक को तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा के लिए भेजता है। चिकित्सा की शिक्षा हेतु कहाँ भेजता है? तक्षशिला में। अब आगे जाकर यह बहुत बड़ा वैद्य बनता है जो कि सिद्धार्थ जो हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का भी कई मामलों में यह इलाज करता है। अब हम देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, तब क्या होता है? उनके जो अस्थि अवशेष होते हैं उन्हें 8 प्रमुख स्तूपों के रूप में रखा जाता है। इन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है। जो उनके जो अवशेष होते हैं उन्हें 8 जगह ले जाया जाता है, वहां पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है। हालांकि अभी कोई भी स्तूप सुरक्षित नहीं है, उनके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। जैसे मगध की राजधानी, अब यहाँ पर हम समझेंगे, याद करने वाली बात है, यहाँ पे जो डीप क्वेश्चन होते हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह, वहां से वैशाली में, वैशाली हमने देखा था इन्होंने अपनी अंतिम जो वर्षावास था, इस तरीके से जब आप कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको याद रहेंगी, एग्जाम में आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो वैशाली में कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, तो वहां पे एक स्तूप बना था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, वहां पे पावापुरी में, रामगाम में, और अल्पकल्प के बुली में, और वेट द्वीप के ब्राह्मण, यह जो 8 जगह इनके स्तूपों का निर्माण किया जाता है। हालांकि अभी किसी भी इन स्तूपों के हमें जो अवशेष होते हैं वह प्राप्त नहीं हुए हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा है कि हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी और इम्पोर्टेंट और डीप जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ग्रुप सी हम कह सकते हैं, जो एडवांस लेवल तक के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह सब पढ़ ली है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली जो क्लासेस हुई हैं वहां पे हमने जैन दर्शन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। अगली जो हमारी क्लास होगी वह इसी पर होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।